हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पॉइंट्समैन की पोस्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है पोस्ट अलॉटमेंट हो चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है। तो जिनको भी पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी और प्रमोशन की, तो ग्रुप डी की सभी 17 पोस्ट में अगर देखा जाए तो प्रमोशन के लिहाज से जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। कारण बेसिकली ये होता है कि जब आप ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास तीन तरीके होते हैं प्रमोशन लेने के। एक आपके पास तरीका होता है LD CE, दूसरा तरीका होता है GD CE, अभी ये क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और तीसरा आपका जो है सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट्समैन क्यों बढ़िया है, क्योंकि आपके पॉइंट्समैन की पोस्ट में सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा इन द सेंस, देखो यहाँ से ना आप लोग स्टेशन मास्टर तक भी जा सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है, लेकिन आप पॉइंट्समैन में अगर देखा जाए तो प्रमोशन के चांसेस सीनियोरिटी बेसिस पर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। दूसरा यहाँ पर देखो जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहाँ से आप लोग जो है जर्नल एग्जाम देके अपने जोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो GDC है वो आपके जोन के अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है, तो आपके जोन के अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जाम देके अपर पोस्ट पे जा सकते हो। और तीसरा होता है LD CE। अब ये LD CE से भी पॉइंट्समैन को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि LD CE का मतलब क्या होता है, देखो GDC का अगर आप एग्जाम दोगे तो पूरे आपके जोन में जितने एम्प्लॉय हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन LD CE में सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं जो आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होंगे। इसलिए होता क्या है कि LD CE के द्वारा बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि पॉइंट्समैन जो है आगे स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के कारण भी बन सकते हैं। जबकि अगर बाकी पोस्ट में देखा जाए, जैसे ट्रैकमैन है, आपकी ट्रैक मशीन है, तो इन वाली पोस्ट में जैसे अगर मैं स्पेशली बात करूं ट्रैकमैन की, तो वो लोग LD CE का एग्जाम नहीं दे सकते। तो एक ऑप्शन तो यहीं खत्म हो जाता है। दूसरा, वो सिर्फ GDC दे सकते हैं, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन उनके ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसीलिए पॉइंट्समैन को जो है प्रमोशन के लिहाज से सबसे अच्छी पोस्ट माना जाता है। तो अगर आपको पॉइंट्समैन मिला है तो सबसे प्लस पॉइंट तो आपको प्रमोशन का मिलेगा। LD CE, GDC और सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, तीनों रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। दूसरा फायदा यहाँ पे होता है सैलरी का। ठीक है, सैलरी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सैलरी भी पॉइंट्समैन की पोस्ट में बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे दो सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो देखो, जिन लोगों का भी पॉइंट्समैन में सिलेक्शन हुआ है उनको पॉइंट्समैन B करके पुकारा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पॉइंट्समैन B की पोस्ट पे जाते हो, बाद में आप पॉइंट्समैन A बनोगे, उसके बाद आगे आगे आपका जो है बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता रहता है, प्रमोशन आपको मिलते रहते हैं। अगर बात करें पॉइंट्समैन B ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, 18,000 रुपये बेसिक पे रहता है। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा सैलरी के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ। और उसके बाद DA मिलता है। अभी DA के रेट 42% है, तो 7,000 प्लस तो आपको DA के रूप में मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है, और कंपनसेटरी अलाउंस मिल जाता है। बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिल जाते हैं पॉइंट्समैन की पोस्ट में। आपको जो है नाइट ड्यूटी भी करनी होती है, उसके लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, ओवर टाइम अलाउंस मिल जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे 30,290 सैलरी बनी है पॉइंट्समैन B की पोस्ट पे। और आपको मैं बता दूं, अभी आप लोग जब ज्वाइन करोगे एक्स क्लास सिटी में, अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो गारंटी के साथ कहता हूँ 35,000 प्लस आपकी सैलरी इनिशियल ही बन जाएगी, क्योंकि DA के रेट्स का प्रभाव आपके HRA पर भी पड़ता है, आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उस पर भी पड़ता है, TPTA पे भी पड़ता है, सारी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, अब एक सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाली सैलरी स्लिप बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए है। देखो, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 9/12/2015 में। ठीक है, अभी चल रहा है 23, लगभग 8 साल के बाद कितनी सैलरी है आप लोग देख सकते हैं। 8 साल के बाद ये लेवल 2 में जा चुके हैं, लेवल 1 से। नवंबर 2022 की सैलरी स्लिप है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। देखो, ग्रॉस पे बना है 42,736 रुपये। ठीक है, और पुरानी वाली सैलरी स्लिप अगर आप एक बार देखना चाहें तो यहाँ पे देखो इनका कितना बना था, 30,290 रुपये ग्रॉस पे बना था। ठीक है, और ये 8 साल के बाद की जो सैलरी स्लिप है इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे 23,800 रुपये हो चुका है। DNS अलाउंस 9,000 रुपये मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है, और आपका कॉन्टीजेंट अलाउंस मिला है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। देखो, 5,638 रुपये नाइट ड्यूटी के मिले हैं। तो इस वाली पोस्ट में एक तो नाइट ड्यूटी का आपको बेनिफिट मिल जाता है, कई बार ओवर टाइम का भी बेनिफिट मिल जाता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस का बेनिफिट मिल जाता है, और प्रमोशन के बेनिफिट तो मैंने आपको बताई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉइंट्समैन की पोस्ट जिनको भी मिली है उनको बिल्कुल यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिली है। और म्यूचुअल अगर आप लेंगे तो आप जो है कोशिश करना कि म्यूचुअल में आप लोग अपनी पॉइंट्समैन की पोस्ट ना छोड़ें, सेम पोस्ट पे म्यूचुअल ढूंढने की कोशिश करना। तो साथ ही हमने म्यूचुअल के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूरी मुहिम चला रखी है। 1100 से ज़्यादा म्यूचुअल्स की डेली अपडेट वहाँ पे मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल पार्टनर वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाइए और अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ के और
उनसे अपनी डील सेट करके जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद म्यूचुअल की फाइल लगा के जल्दी आपको म्यूचुअल भी मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ग्रुप डी और रेलवे से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं, उसकी डिटेल में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।